क्या आपको पता है एक मशीन में और इंसान में अंतर क्या है? 50 साल पहले यदि एक मशीन को और इंसान को एक ही बात बताई जाती, समझाई जाती, सिखाई जाती, तो हो सकता है कि आज तक इंसान भूल चुका होता। किंतु मशीन से अगर पूछोगे तो वैसा का वैसा बता देगी आपको। लेकिन अंतर क्या है फिर? अंतर ये नहीं है कि इंसान भूल गया, अंतर ये है कि मशीन उसे समझ नहीं सकती जो उसे बताया गया है। क्यों? क्योंकि उसमें चेतना नहीं है, उसमें समझ की शक्ति नहीं है। और इसी तरह मशीन प्रेम नहीं जान सकती। तो यही अंतर होता है मशीन में और इंसान में। मशीन प्रेम नहीं समझ सकती, मशीन में समझ नहीं होती, बोध नहीं होता, किंतु मनुष्य में हो सकता है। किंतु अगर मनुष्य भी ऐसा ही हो जाए कि ना तो वो प्रेम समझता है, ना उसमें बोध है, ना वो कुछ जानता है, बस एक मशीन की भांति ही अपना जीवन जिए जा रहा है, धारणाओं, परंपराओं, इन सब के आधार पर, तो जो इन सब के आधार पर जी रहा है वो भी मशीन ही हो गया। तो इसका अर्थ है कि उसके जीवन में भी प्रेम और समझ नाम की कोई चीज़ तो होगी नहीं। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यदि आप प्रेम को जानना चाहते हैं तो आपको अपने मन को समझना होगा, क्योंकि मन को समझे बिना आप प्रेम को नहीं समझ सकते। क्योंकि मन यदि मशीन हो चुका है तो आप प्रेम नहीं जान पाएंगे, और आपका मन यदि मशीन नहीं हुआ है, सहज है, स्वाभाविक है, सचेत और सजग है, तो ही आप प्रेम जान पाएंगे। तो प्रेम को समझने के लिए, जानने के लिए मन को समझना ज़रूरी है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि बचपन में हम कितने अधिक जिज्ञासु होते हैं ना, कौतूहल से भरे हुए होते हैं, हम कितना कुछ जानना चाहते हैं। छोटे बच्चों को भी आपने देखा होगा कितना वो पूछते रहते हैं। क्योंकि उनके लिए ये दुनिया बिल्कुल एकदम नई होती है, तो वो हर चीज़ को जानना चाहते हैं। हाँ, बशर्ते कि उनके माता पिता ने उनको बिल्कुल चुप ना करवा दिया गया हो, डरा ना दिया हो, ये हो सकता है। अन्यथा बच्चे बड़े लोगों की अपेक्षा, हम भी ऐसे ही थे, ज़्यादा चीज़ें देख पाते हैं, और बड़े लोगों की अपेक्षा वो ज़्यादा चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं, ज़्यादा सचेत रह पाते हैं। बचपन में हमारा मन बहुत अधिक सचेत रहता है, जिज्ञासु रहता है, जानने को उत्सुक रहता है। आपने देखा होगा ना, हम बचपन में थे तभी तो हमने इतनी सारी चीज़ें सीखी। हम स्कूल जाते थे, पढ़ना, लिखना, गणित, भूगोल, विज्ञान, संस्कृत, हिंदी और न जाने दुनिया भर की क्या क्या चीज़ें। और वही चीज़ें यदि आज एक व्यक्ति को सीखने के लिए कहा जाए, मान लो कोई व्यक्ति अनपढ़ रह गया हो, आज वो 20, 30, 50, 60 साल का हो गया, अब यदि उससे वो सब सीखने को कहा जाए तो क्या वो सीख सकेगा? वो नहीं सीख पाएगा, बहुत मुश्किल रहेगा उसके लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तब हमारे पास कोई धारणाएं नहीं होती है, हम कुछ मानकर नहीं बैठे होते हैं। तब हमारा मन बिल्कुल नया होता है, साफ होता है, और हर चीज़ को वो जानना चाहता है कि ये है क्या। किंतु जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा मन जो निर्धारित धारणाएं हैं ना पहले से, उन धारणाओं में ढलता चला जाता है। और जैसे जैसे हम धारणाओं में ढलता चला जाता है मन, वैसे वैसे मन हमारा बोझिल होता जाता है, भारी होता जाता है, मंद होता जाता है। जैसे एक बच्चे को रटवा दिया ये है हाथी, अब उसकी एक धारणा बन जाएगी, वो हाथी को बस हाथी नाम दे देगा, और जैसे उसके सामने ऐसी तस्वीर आएगी वो हाथी कह देगा। जब तक वो बचपन है उसका, तब तक वो इतना नहीं रहेगा। किंतु बड़ा हो जाने पर देखा होगा ना, एक बच्चा कैसे खिल जाता है किसी हाथी को देखकर। और जो व्यक्ति बड़ा है, बूढ़ा है, उसके साथ जो है, जिसकी जो अधिक उम्र का हो गया है, वो क्या कहेगा? वो क्या हाथी तो है। वो इतना उत्साहित नहीं होगा, उसे इतनी खुशी नहीं मिलेगी एक हाथी को देखकर जितनी एक बच्चे को मिलेगी। यही अंतर होता है जब हम धारणाओं में ढल जाते हैं और जब हम नहीं ढलते हैं। आपने देखा होगा ना कि जो लोग बड़े हो जाते हैं, माने बूढ़े हो जाते हैं, वो पूर्वाग्रहों से कितने अधिक ग्रस्त रहते हैं। उनका मन बिल्कुल अड़ियल हो जाता है, उनके मन में कोई भी खुलापन नहीं रहता, लचीलापन नहीं रहता। किसी भी नए अच्छे बदलाव को वो आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते, परिवर्तन को वो सहन नहीं करते। तो कृष्णमूर्ति जवानों से कहते हैं कि यदि तुम अपने मन के प्रति सजग नहीं रहे, तुमने यदि अपने मन को धारणाओं में ढाल लिया, तो तुम भी इन बूढ़े लोगों की तरह
पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाओगे, धारणाओं में ढल जाओगे, तुम्हारा मन भी मंदकुंद हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में कोई उत्साह नहीं रहेगा, कोई जिज्ञासा कौतूहल नहीं रहेगा। इसीलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन को समझा जाना चाहिए और हमें यह ध्यान देना चाहिए कि कहीं हमारा मन धीरे धीरे करके मंदकुंद तो नहीं हो रहा है, धारणाओं में ढलता तो नहीं जा रहा है, ताकि हम चपल बने रहें, ताकि हम जीवन की हर समस्या में तुरंत सही बदलाव ला सकें, क्योंकि उसी से जीवन में गहरी खोजें होती हैं। समझ की असाधारण हमको क्षमता मिलती है जब हम मन को समझते हैं और इस बात के प्रति सचेत रहते हैं कि कहीं हमारा मन बंद तो नहीं हो रहा है। क्योंकि कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये जो हमारा मन है, ये मन ही है जो प्रेम को नष्ट कर देता है। आपने देखा होगा ना, चालाक लोगों को, चतुर लोगों को कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जो चालाक चतुर लोग होते हैं, वे लोग जो धूर्त होते हैं, वे नहीं जानते कि प्रेम क्या होता है। क्यों? क्योंकि उनका मन बिल्कुल उथला रहता है, सतही रहता है। और प्रेम कोई सतही चीज नहीं है, प्रेम तो गहरी चीज है, कोई उथली चीज नहीं है प्रेम। एक बात और ध्यान रखें, जब बात की जाती है कि मन को समझा जाना चाहिए, तो मन से तात्पर्य मन की जो भौतिक संरचना है उससे नहीं होता है। मन की भौतिक संरचना को तो आप किसी भी फिजियोलॉजिस्ट के पास जाकर समझ सकते हैं, वो आपको बता देगा। तो कृष्णमूर्ति के अनुसार मन का अर्थ क्या है, मन किसे कहते हैं? वो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मैं सोचता हूँ, यह मेरा है, यह तेरा है, मुझे ठेस लगी, मुझे ईर्ष्या हो रही है, मैं प्रेम करता हूँ, मुझे नफरत है, मैं भारतीय हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं इसमें विश्वास रखता हूँ, मैं उसमें विश्वास रखता हूँ, मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते हैं, मैं आदर करता हूँ, मैं तिरस्कार करता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ। ये सब क्या है? यही तो है, इसे ही तो समझना है, यही तो आपकी सोचने समझने की पूरी प्रक्रिया है। इसे ही मन कहते हैं वो, कि ये जो आपका सोचने समझने का ये जो मैं मेरा करते रहते हो, इसको ही समझना है कि ये क्या चल रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को समझना है कि कहाँ से शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे काम करता है। इसको समझना ही मन को समझना है। और यदि आप इसे नहीं समझते, जैसे कि आपने कहा ये मैं फलाने भगवान में विश्वास करता हूँ। कौन विश्वास करता है? मैं विश्वास करता हूँ ना। तो आप कहते हो मैं विश्वास करता हूँ फलाने भगवान में। और जब आप इसके प्रति सजग नहीं रहते कि आप क्या कह रहे हैं, किस पर आप विश्वास कर रहे हैं, किसे आप मान चुके हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आपका जो मन है वो अपना लचीलापन खोता जाएगा और आपका मन धीरे धीरे जो निर्धारित धारणाएं हैं उनमें ढलता चला जाएगा, मंदकुंद हो जाएगा। आपकी सोच एक प्रकार के एक ढर्रे में बंद कर रह जाएगी, आप एक विश्वास में बंद कर रह जाएंगे। तो आप दिन भर ये जो मैं मेरा करते रहते हैं, ज़रा उस पर ध्यान दीजिए। वो ही है जिसने आपके जीवन से प्रेम को विदा कर दिया है। क्योंकि प्रेम तो वहाँ होता है जहाँ सब कुछ नया हो, उसके लिए जहाँ मन लचीला हो, परिवर्तनशील हो, जिसमें परिवर्तन किया जा सके, किसी धारणा में वो बंधा ना हो, किसी मान्यता में वो बंधा ना हो, मुक्त हो। जैसे एक बच्चे का मन होता है, बिल्कुल खुला हुआ, कोई धारणा नहीं, कोई विश्वास नहीं बांध कर रखे उसने, कुछ भी वो मान कर नहीं बैठा है। वो हमेशा जानने के लिए उत्सुक है, ये क्या है, वो क्या है, फलाना क्या है, ढिमका क्या है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, क्यों होता है, किसने बनाया, कहाँ से आया, कैसे आया। यही करता है ना एक बच्चा। और जब माँ बाप उसे नहीं बता पाते, या माँ बाप को पता ही नहीं होता इसलिए नहीं बताते और उसे डांटते रहते हैं, तो बच्चा भी धीरे धीरे करके फिर मानना शुरू कर देता है और जानना बंद कर देता है। इसीलिए तो ये दुनिया में इतने मंदकुंद लोग हैं जिनके मन काम ही नहीं करते, ना कुछ सोच पाते हैं, ना कुछ समझ पाते हैं, ना कुछ जानने को इच्छुक हैं, ना कुछ जिज्ञासा है, कुछ नहीं रहता अधिकांश लोगों में। और ये कैसे हो जाते हैं? ये बस ऐसे हो जाते हैं कि यदि इनके अल्लाह को, इनके भगवान को, इनके गॉड को, इनके देवता को, इनके पूजनीय को कुछ कह दो जरा सा, तो ऐसे हिंसा पर उतर जाएंगे
देख रहे हो, नाम ईश्वर का और उनके नाम पर हिंसा। ऐसा हो जाता है मन। तो मन क्या है? मन हमारा सोचने समझने का एक तरीका है। वह तरीका जिससे आप सोचते हैं वही आपका मन है। जिस तरह से आप महसूस करते हैं, जिस तरह से आप किसी पेड़ को देखते हैं, जिस तरह आप किसी पशु को देखते हैं, किसी पहाड़ को देखते हैं, जिस तरह आप किसी नदी को देखते हैं, नाले को देखते हैं, जिस तरह आप किसी अमीर और किसी गरीब के बारे में राय बनाते हैं, यही है ना, इसी कहते हैं ना सोचने समझना, कि किस तरह से आप देख रहे हैं, किस तरह से आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या धारणाएं बना रहे हैं, किसी के बारे में क्या, किसी चीज़ को देखकर आप क्या समझ रहे हैं, यही आपका मन है। तो जैसे आपने एक ये जो तरीका बना लिया ना सोचने समझने का, अच्छा इस चीज़ को ऐसे ही देखना है, उस चीज़ को वैसे ही देखना है, तो क्या करता है, आप क्या करते हैं, हम सब क्या करते हैं, हम करते हैं एक ढर्रा बना लेते हैं, अच्छा इस चीज़ को बस ऐसे ही देखना है। हमारा मन धीरे धीरे किसी निश्चित ढर्रे में लिपटता चला जाता है या उसके सांचे में बिल्कुल फिक्स हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब हम कुछ चीज़ चाहते हैं, कुछ पा लेना चाहते हैं, या कुछ बन जाना चाहते हैं, या कुछ हम हो जाना चाहते हैं, या हम कोई इच्छा करते हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हम एक पैटर्न बना लेते हैं। हमारा मन एक पैटर्न बना लेता है और फिर हमारा मन खुद ही उस पैटर्न में फंस जाता है। कैसे? हमने कोई इच्छा की, हमने जो इच्छा की वो इच्छा हमारे मन को एक निश्चित आकार, एक निश्चित रूप दे देती है। जैसे मान लो आपने सोचा कि मुझे अमीर व्यक्ति बनना है, तो अमीर बनना ये क्या है, ये आपकी इच्छा है। अब इस इच्छा, ये जो इच्छा है ये आपके मन को एक आकार दे देगी, फिर आपका मन सिर्फ इस अमीर बनने की इच्छा के आसपास ही घूमता रह जाएगा। बन गया ना पैटर्न, हो गया ना सीमित। आपका मन फिर उसके अलावा और कुछ देख ही नहीं पाएगा। हमारी पूरी सोच, हमारे सारे विचार, हमारी सारी बातें, सारे व्यवहार, सब कुछ उसी चीज़ को, उसी अमीर व्यक्ति को पाने के लिए समर्पित हो जाएंगे। तो यही हुआ ना कि पहले इच्छा उठी, उस इच्छा ने आपके मन को एक आकार दे दिया और फिर आपकी पूरी सोच, आपके विचार, आपके सारे शब्द सब उसी इच्छा को समर्पित हो गए और उसके अलावा कुछ और देख ही नहीं पाते हैं। देखा होगा ना, जो लोग, मान लो कोई स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है, तो देखो आप उसे जा कर के, वो दिन रात उसी में घुसा रहता है, बाहर निकलता तो भी वही चीज़ खोजता है, उसके बारे में देखता है, हर चीज़ को उसी नज़रिए से देखता है बस, और किसी नज़रिए से और किसी दृष्टिकोण से वो देख ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसकी कोई इच्छा है और उस इच्छा ने उसके मन को एक आकार, एक रूप दे दिया है, एक पैटर्न में ढाल दिया है। ऐसा ही हम अपने जीवन में करते हैं। जब हम कोई ऐसा निर्णय कर लेते हैं कुछ बनने का, कुछ होने का, कुछ पा लेने का, तो इस तरह हम अपने मन को सीमित कर देते हैं, उसको एक पैटर्न में ढाल देते हैं। और जब हम अपने मन को सीमित कर देते हैं तब हम और कुछ देख नहीं पाते, माने कुछ सौंदर्य नहीं देख पाते, हम किसी भी चीज़ को पूर्ण रूप से नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमारे मन का एक पैटर्न है, तो हमारा मन सिर्फ वही देखेगा जिसके अनुसार, जिसके द्वारा हमारी इच्छा की पूर्ति हो, बाकी चीज़ को देख ही नहीं पाएगा। जैसे आपके सामने कोई गाय आए और आप कौन है, आप डेयरी चलाते हैं, ठीक, तो आप सिर्फ उस गाय में ये देखेंगे कि वो दूध कितना देती है, बाकी उसको देख ही नहीं पाएंगे कि वो कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है, कितनी मासूम है, कितनी भोली है, कहीं बीमार तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तुम्हारा ध्यान सिर्फ उसके दूध पर रहेगा कि इसके दूध को कैसे छीन लिया जाए। तो इस प्रकार हमारा मन उसी में उलझा रहता है और उसी के अनुसार एक निश्चित धारणा बना लेता है, और इस प्रकार हमारा मन अपना लचीलापन खो देता है और धीरे धीरे मंद कुंद होता चला जाता है। हम क्या करते हैं अपने जीवन में, हम कोई ना कोई विश्वास पाल लेते हैं। जैसे किसी ईश्वर में, किसी राजनीतिक दल में हमारा विश्वास हो जाता है, किसी संगठन में विश्वास हो जाता है। तो ये जो विश्वास है ये भी एक पैटर्न ही बनाता है, क्योंकि मैंने किसी ईश्वर में विश्वास किया, क्यों? कोई ना कोई तो मेरी इच्छा रही होगी ना, उसके कारण ही मैंने उस ईश्वर में विश्वास किया। तो इच्छा के कारण मैंने किसी संगठन में, किसी ईश्वर में, किसी दल में विश्वास किया। तो ये इच्छा
आपके मन को एक पैटर्न में ढाल देगी और इस तरह धीरे धीरे आपका मन वही हो जाएगा, मंद कुंद, खो देगा अपना लचीलापन, अपनी तत्परता, अपनी कुशाग्रता और स्पष्टता सब खो जाएगी। सोचने समझने की शक्ति उसमें नहीं रहेगी और इस तरह हमारा मन अपनी ही इच्छाओं की भूल भुलैया में भटक जाता है, उलझ जाता है। तो कृष्णमूर्ति यही कहते हैं कि जब तक आप अपने ही मन की इस कार्य प्रणाली की छानबीन नहीं कर लेते, अपने सोचने के तरीके, प्रेम को देखने और समझने के तरीके, अर्थात जब तक आप अपने सोचने के तौर तरीकों को साफ तरह से नहीं जान लेते, तब तक आप शायद ये नहीं जान सकते कि प्रेम क्या होता है। क्योंकि प्रेम जानने के लिए स्पष्टता होना चाहिए ना, समझ होना चाहिए, बोध होना चाहिए। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप धारणाओं का, मान्यताओं का, परंपराओं का, रूढ़ियों का, संस्कारों का, पूर्वाग्रहों का, इन सब का पालन कर रहे हैं और उसे ही आप प्रेम का नाम दे देते हैं। ये कैसे पता चलेगा? जब आप पूरी कार्य प्रणाली को समझेंगे अपने मन की। पर ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रेम के बारे में जानना चाहें, आपका मन प्रेम के बारे में, प्रेम के क्रियाकलापों के बारे में जानने की इच्छा करता हो और आप पहले ही प्रेम के बारे में ये अनुमान लगा लें कि प्रेम क्या होना चाहिए। ये अनुमान लगा लिया तो प्रेम आप जान ही नहीं सकते। आपको ये पहले नहीं कहना है कि प्रेम क्या होना चाहिए। आप यदि पहले ही ये तय कर देंगे कि प्रेम क्या होना चाहिए, किसे प्रेम कहा जाना चाहिए, तो प्रेम फिर आएगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए एक पति या पत्नी के रूप में आप अपने पति या पत्नी पर हक जताते हैं। हक जताना क्या होता है? उनके मालिक बन जाना। मालिक बन जाना क्या होता है? जैसे आपकी कोई वस्तु हो, आपका कोई खिलौना हो, आपके कपड़े हो, आपकी गाड़ी हो, आप कहते हो ना ये मेरा है, इसे कहते हैं हक जताना। तो आपका, जिसे आपने कहा कि ये मेरा है, मेरी पत्नी हो, इसी तरह आपने कहा मेरी वस्तु, मेरी गाड़ी, मेरा घोड़ा, मेरा कपड़े, मेरा बैग, जो भी चीज़ें हैं, और उसे यदि कोई ले जाए तो आपको गुस्सा आ जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो कोट है, पैंट है, जो गाड़ी है, जो घोड़ा है, आप समझते हैं कि वो आपका अपना है, वो आपकी संपत्ति है, आपका उस पर हक है, आप ऐसा समझते हैं, आपका अधिकार है उस पर। क्यों? क्योंकि जब तक वो आपके अपने अधिकार में होती है तो आप अपने आप को एक संपन्न व्यक्ति समझते हैं कि आप संपन्न हैं, आप पूर्ण हैं। आप अंदर से अनुभव करते हैं कि आप संपन्न हैं, आपके पास बहुत कुछ है। और इसीलिए जब कोई आपका सामान, कोई आपकी चीज़, आपकी वस्तु, आपकी गाड़ी कोई चुरा ले जाता है या ऐसे ही ले जाता है तो आप बड़े उत्तेजित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि उस चीज़ के होने से आप अपने आप को संपन्न समझते थे और जैसे ही वो चीज़ चली जाती है तो आपको लगता है कि आपकी संपन्नता में कोई कमी आ गई है। तो अब बताओ, जैसा आप स्वामित्व, जैसी आप मालकियत, जैसा आप हक जताते हैं इन वस्तुओं पर, यदि वैसा ही हक आप अपने अन्य संबंधों में जताएंगे तो क्या उसे प्रेम कहेंगे? यदि मैं अपनी पत्नी का स्वामी बन जाऊं, उस पर हक जताऊं, उस पर अधिकार जताऊं, तो क्या वो प्रेम कहलाएगा? जैसे मैं अपनी गाड़ी पर, अपनी कार पर, अपने कपड़ों पर, अपने बैग पर, अपनी वस्तुओं पर हक जताता हूँ, क्योंकि उन सब के होने से मुझे अपने आप को गर्व महसूस होता है। मुझे लगता है कि मैं संपन्न हूँ और अपनी संपन्नता के लिए मैं उस पर निर्भर हो जाता हूँ और इसीलिए आंतरिक रूप से वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और इसे ही हम प्रेम का नाम दे देते हैं। ये जो हम मालिक बन बैठते हैं ना किसी चीज़ के, इसे ही हम कह देते हैं कि हम प्रेम कर रहे हैं। देखा नहीं है कि आपने, माता पिता प्रेम के नाम पर लड़की को घर में कैद करके रख लेते हैं, उसकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं, अपनी मन मर्जी से विवाह कर देते हैं। आज जो माता पिता एक लड़की को किसी लड़के से बात तक नहीं करने देते, वही माता पिता एक दिन उस लड़की को किसी ऐसे लड़के के हवाले सदा के लिए कर देते हैं जिसे वो लड़की जानती तक नहीं। यही करते हैं ना मालिक बनकर। क्या इसे प्रेम कहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो यही तो हम सोचते समझते हैं। हमको लगता है कि हम मालिक नहीं हैं, हमको लगता है कि हम मालिक हो गए हैं, हम संपन्न हो गए हैं और हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब ठीक है।
तो जब हम मन को नहीं समझते हैं तो ऐसी ऊट पटांग हरकत करते हैं। तो जब इस अधिकार को, मालकियत को, इस हक को हम प्रेम का नाम दे देते हैं, क्यों दे देते हैं? क्योंकि इसकी आड़ में हमें एक स्वामित्व भाव की संतुष्टि का सुख मिल रहा होता है। जब हम किसी चीज़ के, किसी वस्तु के मालिक हो जाते हैं तो हमें उसका स्वामी होने की संतुष्टि मिलती है। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यदि आप जो मन ऐसी कोई इच्छा करता है, ऐसा कुछ चाहता है, कुछ होना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो वो मन में ये होगा कि वो जो इच्छा है वो कुछ बन जाने की, कुछ हो जाने की, कुछ पा लेने की, वो इच्छा आपके मन को एक पैटर्न में ढाल देती है। या यूँ कहो कि आपका मन ही उस इच्छा के अनुसार एक पैटर्न का निर्माण करता है, रच लेता है, और फिर आगे चलकर मन उस पैटर्न में ही अपने ही बनाए जाल में उलझ जाता है। और इसीलिए हमारा मन थका थका सा रहता है, मंद कुंद, जड़ और विचार विहीन हो जाता है, कुछ सोच समझ नहीं पाता है। तो ये जो हमारा मन है ना, हमारा ये जो मन है, ये ही उस मेरेपन की भावना का केंद्र है। जो कहते हैं ना मेरा मेरा मेरा, तो ये जो मेरापन की भावना है ना, इसका केंद्र क्या है? इसका केंद्र है हमारा मन। कौन सी भावना का? मेरा की भावना का, कि मैं इस चीज़ का स्वामी हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ। तो इसका केंद्र क्या है? ये जो मैं की भावना है, ये जो मेरापन की भावना है, इसका केंद्र क्या है? मन। मैं इस चीज़ का स्वामी हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं अपमानित हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं बहुत चतुर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं महत्वाकांक्षी बनना चाहता हूँ, या मैं किसी बड़े अमीर इंसान की औलाद हूँ। तो ये जो मैं और मेरा का भाव है, यही हमारे मन का केंद्र है। इसी से हम संचालित होते हैं और इसे ही मन कहा गया है, इसे ही मन कहते हैं। तो हमारा मन जितना अधिक मानने लगता है मैं और मेरा, इनके माध्यम से जितना अधिक मानने लगता है कि ये मेरा है, और इस तरह वो मैं और मेरा के रूप में मन अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर लेता है। आपने कह दिया कि मैं ये हूँ, तो फिर क्या होगा? आप वहीं तक सीमित हो जाएंगे। और एक बच्चे का मन तो सीमित नहीं होता है ना, इसीलिए वो प्रफुल्लित रहता है, और आप सीमित हो गए। समझ रहे हैं? आप कहते हैं मैं कुछ हूँ, मैं बेशक एक बड़ा आदमी हूँ, मैं तो बहुत होशियार हूँ भैया। या आप कहते हैं कि मैं तो मूर्ख आदमी हूँ। और इस तरह से जितने भी पैटर्न हमारा मन बनाता जाता है, ये मेरा मेरा और मैं करके जितने भी आप बना लेते हैं पैटर्न, मन उतना ही अधिक मंद होता जाता है, बिल्कुल ठस होता जाता है, और इस तरह मन सीमित होता जाता है, संकुचित होता जाता है। अब बताओ, मन है सीमित, संकुचित, और प्रेम है असीम, जहाँ कोई संकुचन नहीं, बिल्कुल गहराई, विस्तार है, अनंत है, कोई सीमा नहीं। तो बताओ, जो मन सीमित हो गया हो इस तरह से मैं और मेरा के रूप में, वो प्रेम कैसे जान पाएगा? तो मैं और मेरा के रूप में मन संकुचित हो जाता है, फिर वह परेशान होता है, क्योंकि उस संकुचित दायरे में, उस सीमित दायरे में दर्द है। और फिर हमारा मन कहता है मैं क्या करूं? और फिर हम क्या करते हैं? जब हम सीमित दायरे में दर्द महसूस करता है मन, तो वो क्या कहता है कि मैं क्या करूं? और फिर क्या करता है वो ये करता है कि जिन दीवारों ने उसे जकड़ रखा है ना, मैं और मेरा की दीवारों ने, उन दीवारों को वो विचारों के द्वारा, सजगता के द्वारा, गहरे अन्वेषण के द्वारा, समझ बूझ के साथ हटाने के बजाय, मतलब हटाता नहीं है, समझ और गहनता और विचार और अन्वेषण, इन सब के द्वारा हटाने के बजाय क्या करता है मन? हमारा मन कुछ और पाने के लिए हाथ पैर मारने लगता है। अगर मन परेशान है तो क्या किया जाना चाहिए? मन को समझा जाना चाहिए ना, पर हम क्या करते हैं? हम कुछ और पाने के लिए हाथ पैर मारने लगते हैं। तो इस तरह हमारा मन ही प्रेम के विरोध में खड़ा हो जाता है। मन अपने आप को सीमित बनाता जाता है, और प्रेम तो केवल तभी हो सकता है जब आप असीम हों। तो जब तक आप मन को नहीं समझते, उसके कार्यविधि को नहीं समझते कि किस तरह ये पैटर्न बनाता है, किस तरह धारणाओं में फंस जाता है, किस तरह ये अपने आप को सीमित कर लेता है, किस तरह यह मंद कुंद हो जाता है, जब तक आप उसे इस तरह से अच्छे से नहीं समझ लेते, तब तक मन प्रेम नहीं जान सकता।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मन पर ध्यान दें, उसकी क्रियाविधि पर, उनके सारे क्रियाकलापों पर ध्यान दें, वो कैसे काम करता है। क्या इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के पीछे कैसे वो दौड़ा चला जाता है, क्या पैटर्न बन रहे हैं, क्या धारणाएं पाल रखी हैं, ये जो मैं और मेरा के नाम पर सीमाएं खड़ी कर रखी हैं आपने, आपको उन्हें देखना होगा, समझना होगा। जब मन को आप समझ लेते हैं तब प्रेम का आविर्भाव होता है। प्रेम को लाना नहीं पड़ता, प्रेम खुद आ जाता है, किंतु उसके लिए मन की पूरी गतिविधियों को आपको समझना होगा।